चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। फ्राइडे स्पेशल शुक्रवार को लाए हैं आपके पास जरा हटके में कुछ खास। इस बार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के साथ में उनके शिष्यों के 130 मुनिराजों के कहां चतुर्मास हो रहे हैं। इस बार पूरी लिस्ट आपके पास लेके आ रहे हैं पहली बार, और इसके अंदर इस बार आज खास बात देखें हम आपको कौन सी उनका ये चतुर्मास है, क्या संख्या है, कब उन्होंने दीक्षा ली थी गुरुवर से, कहां दीक्षा ली थी और कुछ खास बात क्या रही उनकी दीक्षा के साथ, वह भी बताएंगे। ऐसी लिस्ट आपको कभी नहीं मिली होगी, फटाफट आपको बताएंगे। पर हाँ, सबके चरणों में नमोस्तु करते रहिएगा, वंदन करते रहिएगा, क्योंकि लॉकडाउन अनलॉकडाउन के खेल में हम इन बार उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही उनकी छवि देखकर हमें बार बार वंदन करते आ रहे हैं। शुरू करते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज तथा उनके 130 मुनिराजों एलक शुल्कों के भी यह चतुर्मास इस बार कहां कहां हो रहे हैं, पूरा विवरण। सबसे पहले गुरुवर, सभी के गुरुवर हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका यह 53वां चतुर्मास है। जी हाँ, उन्होंने दीक्षा ली थी अजमेर में आषाढ़ शुक्ल पंचमी को, यानी अंग्रेजी से 30 जून 1968 को। और ये इस बार जो हो रहा है, ये उनका चतुर्मास तीर्थोदय धाम प्रतिभा स्थली रेवती रेंज इंदौर में हो रहा है 12 उनके शिष्यों के साथ, यानी यह मध्य प्रदेश में उनका 36वां चतुर्मास होगा। और उनके साथ जो आ रहे हैं इस बार मुनिश्री सौम्य सागर जी, दुर्लभ सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरोग सागर जी, निरामय सागर जी, निरापत सागर जी, निराकुल सागर जी, निरुपम सागर जी, शीतल सागर जी, शमन सागर जी और संधान सागर जी उनके साथ चतुर्मास करेंगे। अभी तक 33 बिच्छी थी उनके पास, लेकिन अब 11 का उपसंग उन्होंने संभव सागर के साथ हो गया और 9 का उन्हें विनम्र सागर के साथ भेज दिया। यानी 4 जनवरी से लेकर अब अक्टूबर पूरे, यानी इतना लंबा 10 माह का पहली बार एक जगह उनका इस कहते हैं एक जगह ये गंगा की धार, अमृत की धार बहेगी। और अब इसके बाद उनकी पहली दीक्षा दी थी उन्होंने निरपक शमन श्री समय सागर जी को, जो 14 पिछियों मुनिराजों के साथ चतुर्मास करेंगे शांति धाम बीना भारा मध्य प्रदेश में। यह आचार्य श्री की पहली दीक्षा थी 8 मार्च 1980 को द्रोणगिरी में। और समय सागर जी का यह 41वां चतुर्मास होगा। उनके साथ होंगे प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, निर्गंत सागर जी, निर्मांत सागर जी, निरालस सागर जी, निराश्रो सागर जी, निराकार सागर जी, निश्चिंत सागर जी, निर्माण सागर जी, निशंक सागर जी, निरंजन सागर जी और निर्लेप सागर जी। इसके बाद निरापक क्षण योग सागर जी को उन्होंने दीक्षा दी थी 15 अप्रैल 1900 की दूसरी दीक्षा थी, जब उन्होंने 2 दीक्षा दी थी। यह इनका चतुर्मास जो है 5 मुनियों के साथ जो हो रहा है इस समय हिंगोली महाराष्ट्र में, यानी 15 अप्रैल 1980 को मोरारजी नगर सागर में हुई थी दीक्षा। और 41वां चतुर्मास होगा इनका। ये साथ में होंगे पूज्य सागर जी, निस्सीम सागर जी और शाश्वत सागर जी भी इनके साथ होंगे। वहीं इनके साथ जो दीक्षा मिली थी नियम सागर जी, उनकी जो है इस बार चतुर्मास तिगडोली बेलगांव कर्नाटक में, उनका भी 41वां होगा। यानी उनको भी दीक्षा मिली थी 15 अप्रैल 1900 को मोरारजी सागर के अंदर। और उनके साथ होंगे प्रबोध सागर जी, ऋषभ सागर जी, अभिनंदन सागर जी और सुपार्श्व सागर जी का भी चतुर्मास उनके साथ होगा। इसके बाद कड़ी में बोलते हैं निर्यापक शमन श्री सुधा सागर जी महाराज, जो चतुर्मास कर रहे हैं इस बार तपोदय तीर्थ बिजोलिया राजस्थान में, जिन्हें दीक्षा दी गई थी 25 सितंबर 1983 को इसरी घिरडी में। यह आचार्य श्री की 5वीं दीक्षा थी और 5 मुनि थे इसके अंदर जब दीक्षा दी गई थी। और इनके साथ जो कर रहे हैं चतुर्मास महासागर जी कर रहे हैं और निष्कंप सागर जी मुनिराज, और साथ में शुल्लक गंभीर सागर जी हैं और धैर्य सागर जी शुल्लक भी इन्हीं के साथ चतुर्मास करेंगे। मुनिश्री समता सागर चतुर्मास जो हो रहा है वह विदिशा मध्य प्रदेश में उनका 38वां चतुर्मास होगा। इनको भी दीक्षा इसरी गिरिडीह में वही 25 सितंबर 83 को मिली थी। और इनके साथ जो कर रहे हैं चतुर्मास निश्चय सागर जी एलक कर रहे हैं साथ में इनके साथ चतुर्मास, और ब्रह्मचारीगण तो हैं ही। 33वां चतुर्मास जो है प्रमाण सागर जी कर रहे हैं अपना इस बार कटनी मध्य प्रदेश में 5 जुलाई को उदयमैन तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र में इनका चतुर्मास स्थापना होगी। साथ में इनके साथ हैं मुनिश्री अरह सागर जी। मुनिश्री प्रमाण सागर जी को दीक्षा दी गई थी 31 मार्च 1988 को महावीर जयंती के दिन सोनागिरी में। यह आचार्य श्री की 7वीं दीक्षा थी जब 8 मुनिराजों को दीक्षा दी गई थी। इसी प्रकार 33वां चतुर्मास जो है वह हो रहा है पवित्र सागर जी महाराज जी का भी। इनके साथ प्रयोग सागर जी चतुर्मास करेंगे वर्धा महाराष्ट्र में, और इनको भी दीक्षा वही महावीर जयंती को सोनागिरी में 31 मार्च 1988 को मिली थी। और अब बताते हैं आपको प्रशांत सागर जी मुनिराज का, जहाँ पर वह निर्वेक सागर जी और विशद सागर जी के साथ पथरिया मध्य प्रदेश में चतुर्मास करेंगे। यह आचार्य श्री की 8वीं दीक्षा स्थली थी, जहाँ पर उन्होंने दी थी 10 मुनियों को, और उसमें से 5 हैं उपसंग अब तक बन चुके हैं वो। यानी यह 24वां चतुर्मास प्रशांत सागर जी का हो रहा है, जिन्हें 16 अक्टूबर 1997 में नेवामर में दीक्षा मिली थी। इन्हीं के साथ अब
पूज्य जो हमारे मुनिश्री हैं विनीत सागर जी हैं, वह जो चंद्रप्रभ सागर जी साथ कर रहे हैं, इस समय चतुर्मास कर रहे हैं। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गायत्री नगर, महारानी फार्म, जयपुर राजस्थान के अंदर, यानी उनकी स्थापना 4 जुलाई को हो रही है। इनको भी दीक्षा नेमावर में 16 अक्टूबर को मिली थी, इसलिए इनका भी चतुर्मास नंबर 24वां है। इसी प्रकार 24वां चतुर्मास है निर्णय सागर जी का, जो मुनि पदम सागर जी चतुर्मास कर रहे हैं। थोमन जी तीर्थ में इनको भी दीक्षा मिली नेमावर में 16 अक्टूबर 1997 को। इसी प्रकार 24 चतुर्मास हो रहा है पाय सागर जी का, वही दीक्षा स्थल था इनका भी नेमावर में, और यह दीक्षा के साथ अब चतुर्मास कर रहे हैं शुल्लक सन्मार्ग सागर के साथ बननिकोपा कर्नाटक के अंदर। इसी प्रकार 24 चतुर्मास है प्रसाद सागर जी मुनिराज का, जिनको भी दीक्षा वहीं नेमावर में मिली थी, यानी 5वां उपसंग बन गया है उन 10 दीक्षा जो उन्होंने 8वीं बार 16 अक्टूबर 1997 को नेमावर में दी थी। अब प्रसाद सागर जी साथ उत्तम सागर जी हैं, शैल सागर जी, पुराण सागर जी और निकलंक सागर जी, यानी 5 मुनिराज और ब्रह्मचारी चतुर्मास करेंगे मुंगावली मध्य प्रदेश में। इसके बाद आते हैं अभय सागर जी, जो चतुर्मास कर रहे हैं आरोन मध्य प्रदेश में। प्रभात सागर जी और निरीत सागर जी साथ इनको दीक्षा हुई थी मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र के अंदर 11 फरवरी 1998 को। यह आचार्य श्री की 9वीं दीक्षा थी जो करवाई थी उन्होंने, और इस बार उन्होंने 9 मुनियों को दी थी, जिसमें 3 उपसंग बन गए। इसी बार उपसंग बना मुनिश्री प्रणम्य सागर जी का, जो चंद्र सागर जी के साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में चतुर्मास कर रहे हैं। यह उनका 23वां चतुर्मास है। 17 में उन्होंने 18 में किया, 18 में दिल्ली में, और 2019 और 2020 दोनों उनके उत्तर प्रदेश में चतुर्मास हो रहे हैं। इसी प्रकार 22वां चतुर्मास जो हो रहा है वह अजित सागर जी का हो रहा है, जो एलक श्री दया सागर जी और एलक विवेकानंद जी के साथ चतुर्मास कर रहे हैं आष्टा सीहोर मध्य प्रदेश में। इनको दीक्षा हुई थी 22 अप्रैल 1999 नेमावर में। यह 10वीं दीक्षा कार्यक्रम था आचार्य श्री का, जब 23 दीक्षाएं दी गई थी और उसमें से 5 उपसंग वह बना चुके हैं। दूसरा उपसंग बनाया जो संभव सागर जी का, अभी में उन्होंने जब 11 मुनिराज उन्होंने भेजे, यह जो उपसंग बना है संभव सागर जी से पहली बार आचार्य से ये अलग विहार कर रहे हैं, और इनके साथ विराट सागर जी, विशद सागर जी, निर्मोह सागर जी, निष्पक्ष सागर जी, निष्पंद सागर जी, निष्काम सागर जी, नीरज सागर जी, निष्पंग सागर जी, समरस सागर जी, ये सब कर रहे हैं अकोदिया के अंदर शाहजहाँपुर में। वैसे हवा चल रही थी कि भोपाल में चतुर्मास करेंगे वैसे ही। और इसी प्रकार 22वां चतुर्मास है श्यान सागर जी का, जो शुल्लक सूर्यदत्त सागर के साथ सनोदा सागर मध्य प्रदेश में चतुर्मास कर रहे हैं। इनको भी नेमावर में 22 अप्रैल 1999 को दीक्षा मिली थी आचार्य श्री से। इसी प्रकार 22वां चतुर्मास हो रहा है विमल सागर जी का, जो अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी और भाव सागर जी साथ 5 मुनिराज चतुर्मास कर रहे हैं बीना मध्य प्रदेश में। दीक्षा हुई थी नेमावर में 22 अप्रैल 1999 के दिन ही। इसी प्रकार कुंती सागर जी, जिनका पिछली बार चतुर्मास शिखर जी में था, उनका भी 22वां चतुर्मास एलक सिद्धांत इस बार सागर में होगा, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली थी पहले उन्होंने नेमावर में ही 22 अप्रैल 1999 को। अब मुनिवीर सागर जी, जिन्होंने पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में और उससे पहले दिल्ली में चतुर्मास किया था, यह विशाल सागर जी और धवल सागर के साथ सरदना मेरठ उत्तर प्रदेश में चतुर्मास कर रहे हैं। इनको दयोदय तीर्थ जबलपुर में दीक्षा मिली थी 21 अगस्त 2004 को, जो आचार्य श्री के द्वारा 11वीं बार दीक्षा दी गई थी। 25 दीक्षा दी गई थी उस समय और 3 उपसंग बन गए उसमें। दूसरा उपसंग बना मुनिश्री आगम सागर जी का, जो पुनीत सागर जी और सहज सागर के साथ मानगांव कोल्हापुर महाराष्ट्र में अपना 17वां चतुर्मास कर रहे हैं। इसी प्रकार एक उपसंग बना विनम्र सागर जी को, अभी बनाया आचार्य श्री ने। ये 9 मुनिराज जो हैं यहाँ पर निस्वार्थ सागर जी, निष्प्रय सागर जी, निश्चल सागर जी, निर्भीक सागर जी, निराग सागर जी, निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी और ओमकार सागर जी, यह 9 मुनिराज खातेगांव देवास मध्य प्रदेश में चतुर्मास करेंगे। और उनकी जो है इस बार अगुवानी जो है 5 जुलाई यानी संडे को होगी। यह थे उनके, कहा जा रहा है कि आज्ञानुवर्ती शिष्य जो उपसंग बनकर आचार्य श्री के निर्देश अनुसार चलते हैं। कुछ ने दीक्षा ली और वे अलग चल रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम जिनका 39वां चतुर्मास है उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी, जो निर्माण विहार दिल्ली में चतुर्मास कर रहे हैं, यानी खुद के साथ उनका 2 ब्रह्मचारिणी हैं। और उनका जो चतुर्मास जो उनको दीक्षा मिली थी नैनागिरी में मिली थी 20 अगस्त 1982 को। समाधि सागर जी कर रहे हैं चतुर्मास हसनापुर में, और वहीं 38वां चतुर्मास है सरल सागर जी का भी बबीना कैंट में। इन दोनों को दीक्षा मिली थी इसरी गिरडी के अंदर 25 सितंबर 1983 को। 33वां चतुर्मास कर रहे हैं माधव सागर जी कर रहे हैं। इनको 31 मार्च महावीर जयंती के दिन सोनागिरी में दीक्षा मिली थी। और इसी प्रकार जो पावन सागर जी हैं जो बहरोज अलवर में चतुर्मास कर रहे हैं, उनका भी 33वां है। उन्होंने भी
इसी प्रकार सोनागिरी में महावीर जयंती के दिन 1988 में दीक्षा ली थी। जिस प्रकार सुख सागर चतुर्मास कर रहे हैं कुडजी कर्नाटक में, इसी प्रकार उन्होंने भी 33वां चतुर्मास कर रहे हैं इस बार, और उनको भी महावीर जयंती के दिन सोनागिरी में दीक्षा मिली थी। 16 अक्टूबर 1997 को नेमावर में दीक्षा मिली थी प्रबुद्ध सागर जी को, जो इस बार चतुर्मास कर रहे हैं अपना 24वां घोटे गांव मध्य प्रदेश में। और इसी प्रकार 24वां चतुर्मास हो रहा है पुण्य सागर जी का अरातला कर्नाटक में। इन दोनों को चतुर्मास को जो इनको दीक्षा मिली थी वो नेमावर में 16 अक्टूबर 1997 को आचार्य श्री दी थी। 22वां चतुर्मास हो रहा है सुव्रत सागर जी का शिवपुरी मध्य प्रदेश में, जिन्हें 22 अप्रैल 1999 में नेमावर में आचार्य श्री ने दीक्षा दी थी। और इसी प्रकार अविचल सागर जी का 17वां चतुर्मास हो रहा है सोनागिरी मध्य प्रदेश में, जिन्हें दयोदय तीर्थ 21 अगस्त 2004 को जबलपुर में आचार्य श्री ने दीक्षा दी थी। मुनियों की, जो शिष्यों की तथा एलक और उनके साथ शुल्लकों की ऐसी सूची आपको अभी तक नहीं मिली होगी। कहाँ दीक्षा, कहाँ ली, कौन सा चतुर्मास है, ऐसी अनोखी जिसके साथ हम जरूर कहेंगे। जहां जहां चतुर्मास हो रहे हैं वहां की कमेटियों की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखिए, साधु के पास भीड़ मत बनाइएगा, और साथ में यह ध्यान रखिएगा अकेले साधु के पास अकेली महिला कभी नहीं, कतई नहीं, यह नियम बना के रखिएगा। क्योंकि एक बार जो गलती होती है तो हम सब पर एक नाम खराब हो जाता है। चांद में भी दाग होता है, पर हम बेदाग रहें, हमारी इसी रहे। शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आप अतिथि रिपोर्टर बनने के लिए आपका स्वागत है। और फिर मिलेंगे आपसे संडे स्पेशल एपिसोड में एक खास झरोखे के अंदर, जो इस संडे को लेके आएंगे आपके पास कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।